हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर आपने पहली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए। उसमें से भी सबसे पहली वीडियो मैंने इसके इंट्रोडक्शन पे बनाई थी, इसके बेस पे बताई थी कि उसमें एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। एसेट में जैसे कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसिव, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट। इस तरह आपको भी ये टिप्स पे याद होना चाहिए। और ऐसी लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स, क्रेडिटर्स, बीपी और अनएक्रूड इनकम, इस तरह से। तो ये सब चीज़ आपको टिप्स याद होनी चाहिए। इससे आपको पता होना चाहिए कि एसेट में क्या आएगा, लायबिलिटी में आएगा। उस वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बताया है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको देखें। उसके बाद जो मैंने जैसे जैसे वीडियो सीक्वेंस में डाल रखी है, इलस्ट्रेशन 3 देखें, इलस्ट्रेशन 4 देखें, 10-10 एडजस्टमेंट वाली वीडियो मैंने बनाई थी जानबूझ के, ताकि आपको सारी बातें उसमें क्लियर हो जाएं। और मैंने एक आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पे भी अलग से वीडियो बनाई थी, वो भी आप जरूर देखें। उसके बाद आज ये लास्ट वीडियो पढ़ रहे हैं कि इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, ये जो अकाउंट इक्वेशन है कौन सी क्या क्या बढ़ती है। ये आपकी टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 8 पेज 5.13 पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज एडजस्टमेंट है इसमें। वैसे टेक्निकली देखा जाए ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन से मिलती जुलती इलस्ट्रेशंस है। लेकिन इसको वीडियो को आप सबसे एंड में देखिएगा। आइए आप पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये इलस्ट्रेशन 8 है। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपको क्या करना है, ये 8 तरह के दे रखा है इंक्रीज या डिक्रीज। उसमें आपको एग्जांपल देके बताना है कि कब कब क्या क्या होगा इक्वेशन में। ये जो है ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये एसेट है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। अब हम इसको पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये पहले क्वेश्चन में पहली बात में हमें क्या कह रहा है कि आपको एग्जांपल देना है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ जाए, ठीक है, एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, डिक्रीज इन अनदर एसेट। ए से एसेट, ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। ए से एसेट। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ ऐसे एग्जांपल जिसमें एसेट बढ़ जाए और एक एसेट ही कम हो जाए। एसेट साइड में जो बहुत सारे हेडिंग्स आते हैं, कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, एक एसेट बढ़े एक एसेट कम हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस एसेट पे पूछ रहा है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, एसेट बढ़ जाए और एसेट ही कम हो जाए। अगर हम कोई एसेट कैश में खरीदें, मान लो परचेज गुड्स फॉर कैश या परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, परचेज फर्नीचर फॉर कैश में फर्नीचर खरीदा आपने। तो जब कैश में फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, आपका ये एसेट है मान लो, ठीक है, ये एसेट्स है। तो एसेट में क्या होगा, कैश का एक हेडिंग खोला जाएगा प्लस एक फर्नीचर का हेडिंग खोला जाएगा। मान लो आपने 1000 रुपए का खरीदा, तो 1000 रुपए से फर्नीचर आपने खरीदा प्लस हो गया और 1000 रुपए कैश में पे कर दिए। तो इसमें एसेट माइनस हो रही है और इसमें एसेट प्लस हो रही है। तो इसका एग्जाम्पल ये हुआ, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट ही कम हो रही है। एसेट साइड के जो हेडिंग है वही कम हो रहे हैं, वही ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये इसका पहला वो था। अब हम बात करते हैं दूसरे की। ये 8 है, 8 हो, लेकिन तभी करना जब आपको सारी की सारी अच्छे से चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 है इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। नंबर 2 पे क्या कह रहा है हमें, इंक्रीज इन एसेट्स। आप बताइए कि जब एसेट जो है वो बढ़ जाए और इंक्रीज इन लायबिलिटी, और लायबिलिटी भी बढ़ जाए। बताइए ऐसा एग्जांपल जिसमें एसेट भी बढ़ जाए और लायबिलिटी भी बढ़ जाए। बताइए क्या एग्जांपल हो सकता है। देखिए, अगर हम कोई फर्नीचर, कोई एसेट उधार पे खरीदते हैं तो एसेट भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मान लो ये कह रहा है परचेज फर्नीचर का एग्जांपल ले लो, फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने उधार माल खरीदा, उधार माल खरीदा तो एसेट में एक हेडिंग आएगा फर्नीचर। यहां ये फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर प्लस हो गया, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर्स प्लस हो गए। मान लो 500 रुपए का खरीदा आपने तो 500 रुपए यहाँ प्लस हो गए और 500 रुपए यहाँ प्लस हो गए। एसेट इधर इस हेडिंग में और इधर इस हेडिंग में। तो एक में एसेट बढ़ रही है, एक में लायबिलिटी बढ़ रही है। यही पूछा था, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका एग्जांपल होगा ये परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 500 रुपीज, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लेकिन ये समझ में तभी आएगा आपको जब आप पूरे चैप्टर में एसेट लायबिलिटी आपको मालूम होनी चाहिए क्या क्या होती है, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर पे हमें क्या कह रहा है, थर्ड पे पढ़ रहे हैं हम, लीजिए थर्ड देखिए। थर्ड में कह रहा है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, एसेट बढ़ जाए
और आगे कह रहा है इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, ओनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल ये है, ठीक है। आपको ऐसा बताना है कि एसेट बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए, दोनों बढ़ जाए, एसेट बढ़ जाए कैपिटल बढ़ जाए। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप याद करें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश, जब हम कैश पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एसेट में हेडिंग खुलता है कैश, वो प्लस हो जाता है, मान लो 1000 रुपये हम कह रहे हैं, और कैपिटल बढ़ जाती है 1000 रुपये से, यही तो होता है। इसका तो एग्जाम्पल क्या होगा, कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश प्लस कैपिटल प्लस, कैश प्लस कैपिटल प्लस। तो ये एग्जांपल थर्ड वन का हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ। नंबर 4 पे कह रहा है डिक्रीज इन एसेट्स। नंबर 4 एडजस्टमेंट है ये, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट कम हो जाए। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट कम हो जाए और लायबिलिटी कम हो जाए। बताइए क्या एग्जांपल हो सकता है। क्या कह रहा है नंबर 4 पे, डिक्रीज इन एसेट, एसेट भी कम हो जाए, लायबिलिटी भी कम हो जाए। कब हो जाए, किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दीजिए, मान लो हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, या सिंपल से कह देंगे पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं ना ₹500 या 1000, 500 रुपए की हमने लायबिलिटी पे करी, तो यहां इसमें हेडिंग खुलता है आपका क्या, तो ये 500 रुपए के तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और कहां से पे करेंगे, कैश में हेडिंग खोलेंगे 500 रुपीज का, तो कैश कम हो गया, पेमेंट करी है तो कैश कम होएगा, जब भी पेड करेंगे कैश कम होएगा। और क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, जब लायबिलिटी पेमेंट करेंगे लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये एग्जांपल हुआ कि अगर हम डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी का, ठीक है, सॉरी, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट कम हो जाए लायबिलिटी कम हो जाए जब किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी जाती है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हो रही होगी चीजें। आगे चलते हैं, एडिशन नंबर 5 देखिए। 5 में क्या कह रहा है, नंबर 5 में कह रहा है डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट, एसेट कम हो जाए। और सेकंड कह रहा है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी कम हो जाए। ये आपको मैं शॉर्ट फॉर्म बताई थी, A इक्वल टू C प्लस L, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट कम हो जाए और क्या, तो इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, एसेट कम हो जाए और लायबिलिटी कम हो जाए। देखिए जब हम कैपिटल लगाते थे, पहली एडजस्टमेंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश प्लस कैपिटल प्लस, इसको उल्टा कर दीजिए, विड्रॉ कर लीजिए। जब हम ड्राइंग्स करते हैं या कैपिटल विड्रॉन करते हैं, लिखेंगे कैपिटल विड्रॉन, ठीक है, या ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, इफ एनी बिजनेसमैन इज विड्रॉइंग अमाउंट और एनी गुड्स, यहां कैश की बात होगी, एनी कैश या गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, वो कहलाता है ड्राइंग्स। तो इसमें क्या होगा, एक तो कैश कम हो जाएगा, मान लो कैश निकाल लिया बिजनेस से 1000 रुपए था, ये निकाल लिया और 1000 रुपए से कैपिटल कम हो जाएगी, ये कैपिटल है, ठीक है। ₹1000 मान रहे हैं कि 1000 रुपए से हमने विड्रॉन कर लिया, मालिक ने, तो एसेट कम हो गई, ये रही एसेट में कैश कम हो गया और कैपिटल कम हो गई। जो पहली एडजस्टमेंट थी बिजनेस में कैश लगाने की, कैश प्लस कैपिटल प्लस, उसको रिवर्स कर दीजिए, तो ये एडजस्टमेंट नंबर 5 हुई आपकी। टोटल 8 है, इसमें हम 6 पे आ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और 6 पे देखिए, नंबर 6 पे क्या कह रहा है हमें, नंबर 6 ये कह रहा है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कम हो जाए। और इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, इसका क्या एग्जांपल होना चाहिए, सोचिए। क्या कह रहा है, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो जाए, और इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल आपकी बढ़ जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, लायबिलिटी कम हो जाए, कैपिटल बढ़ जाए। ऐसा क्या होगा, ऐसा होगा कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। ये थोड़ा सा अलग है, कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल। मान लो कोई लोन था, कोई लोन था, हमने इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से तो लोन कम हो जाएगा। मान लो 1000 रुपए का लोन था और 1000 से कैपिटल बढ़ जाएगी। वो यही कह रहा है कैपिटल बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन ऑफ लोन टू पार्टनर्स कैपिटल या खाली कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में हमने लोन को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में, तो लोन को कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में, यहां से लोन कम हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी। जो ये एग्जांपल है लायबिलिटी कम होने का और कैपिटल बढ़ने का, लायबिलिटी कम हो जाएगी या कैपिटल बढ़ रही है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं 7, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ जाए, एक लायबिलिटी बढ़ जाए।
और डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, लायबिलिटी ही प्लस हो जाए और लायबिलिटी ही माइनस हो जाए। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर कोई बीपी एक्सेप्ट कर लिया जाए, बीपी होता है बिल्स पेबल, बीपी और बीआर, बीपी लायबिलिटी होता है, बिल रिसीवेबल एसेट होता है। कभी डिटेल में बात करेंगे, इस पर पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता। फिलहाल इतना समझ लीजिए बीआर एसेट होती है, बीपी लायबिलिटी। तो बीपी हमेशा एक्सेप्ट किए जाते हैं। क्या एग्जांपल दे रहा है, बीपी एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। जब बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए जाते हैं तो लायबिलिटी साइड ही बढ़ जाती है, लायबिलिटी से कम हो जाती है। हम हमारा एग्जांपल देने 1000 रुपये का, तो 1000 से ही लायबिलिटी बढ़ जाएगी और 1000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको बोला जाता है बीपी एक्सेप्ट, ठीक है। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बीपी बढ़ जाएंगे। ये जो है क्रेडिटर्स है एसेट में जो हेडिंग है, और ये बीपी है। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा। बीपी एक्सेप्टेड, बीपी आ गया, क्रेडिटर्स ने पेमेंट कर दी बीपी के फॉर्म में, ठीक है। और लास्ट है आज के लिए, ध्यान से देखिए, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, नंबर 8 है लास्ट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज बढ़ जाए। और कह रहा है डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कम हो जाए, लायबिलिटी बढ़ जाए, दी तो प्लस हो जाए, कैपिटल कम हो जाए। तो ऐसा क्या होना चाहिए, लायबिलिटी बढ़ जाए और कैपिटल कम हो जाए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मान लो कोई एक्सपेंसेस है आउटस्टैंडिंग का, ठीक है, फॉर एग्जांपल कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ₹1000, 1000 रुपये का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये मैंने इससे पहली वीडियो में बताया था, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। तो आउटस्टैंडिंग 1000 रुपये से यहाँ लायबिलिटी में दिखाएंगे एसेट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, कैश में नहीं जा सकता, आउट ड्यू टू बट नॉट पेड। तो ये 1000 से कैपिटल कम कर देगा आपकी, ठीक है। तो यहाँ ये प्लस होगा, यहाँ ये माइनस होगा, एक बार लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक बार कैपिटल कम हो रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन इस वीडियो को करना आप तभी टेक्निकली अच्छे से समझने के लिए जब आप पहले इस चैप्टर के बेसिक्स और कैश लायबिलिटी क्या क्या होती हैं, कैश और सॉरी एसेट्स क्या क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, आपको अच्छे से टिप्स पे पता हो, तभी ये समझ में आएगी। और इससे पहले 3-4 वीडियो मैंने न्यूमेरिकल बनाई है, वो आप सारी जरूर देखें। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। मैं बहुत ही जल्दी बिजनेस स्टडी पे भी आपकी लेंथ की वीडियो बनाऊंगा, उन्हें भी आप जरूर देखें। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।